फ़ोटोशॉप के अंदर लास्ट टाइम जो हमने किया था वो ये पार्ट किया था, ठीक है, ये पार्ट किया था। तो इस वाले पूरे पार्ट को आज कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका स्मथ से ऊपर दिया गया है एक तो आपका बटन है इरेजर बैकग्राउंड और मैजिक इरेजर। इरेजर का यूज़ क्या है इसके अंदर, जैसे आपने कोई फ़ोटो ली हुई है, अगर आप इरेजर का यूज़ करेंगे तो फ़ोटो क्या हो जाएगी आपकी, इरेज हो जाएगी। लेकिन इरेज तो हो रही है, इरेज होने के बाद जो पीछे कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका, पर्पल कलर आ रहा है। लेकिन पर्पल क्यों आ रहा है, कोई और क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे जरा नज़र डालो आप, कौन सा नीचे पर्पल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने स्काई ब्लू ले लिया, लाइक स्काई ब्लू कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब इसको नीचे कर दिया हमने, ठीक है, तो जो कलर यहाँ नीचे होगा वो निकल के आएगा। तो ये सिर्फ एक लिमिट तक जो है इरेज करेगा। बैकग्राउंड इरेजर क्या करेगा, आपका बैकग्राउंड तक डिलीट मार देगा एरिया, मतलब कुछ नहीं आएगा, आर पार कर देगा फोटो को डिलीट पूरा का पूरा, ठीक है ना। उसके बाद आपका दिया गया मैजिक। मैजिक वाले में क्या होता है कि आपका सेम जो पार्ट है, जैसे मैजिक टूल था ना पहले सिलेक्शन के लिए काम आता था, कुछ वैसा ही है। ये आपका सेम कलर वाला जो पार्ट है वो एक साथ में क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। मैजिक में सेम जो पार्ट है, जैसे ये इधर का सेम पार्ट है, एक बार में उड़ा दिया पूरा का पूरा, जितना उससे कलर की जैसे मैचिंग होगी उस हिसाब से आपका, ठीक है। तीनों बटन क्लियर हो गए, इरेजर वाले हैं तीनों बटन। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जिसका नाम है आपका पैच टूल। इसके अंदर काफ़ी सारे बटन दिए गए हैं। इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्पॉट हीलिंग है, आपका पैच है, कंटेंट अवेयर भी है, रेड आई भी है। सबसे पहले हम इसमें करके चलते हैं हीलिंग ब्रश टूल, जो पुराने वाले में भी है और नए वाले में भी है, और एक करके चलते हैं पैच टूल। अच्छा, इसका जो आपका हीलिंग ब्रश टूल है ये, और इसका जो आपका क्लोन स्टैम्प टूल है, पहले इन दोनों को समझेंगे। दोनों का काम एक ही है, यूज़ करने का जो मेथड है वो भी एक ही है, लेकिन जो आउटपुट है वो थोड़े से अलग है। कौन से दो बटन, हीलिंग ब्रश टूल, और नीचे वाले में क्या दिया गया आपको, क्लोन स्टैम्प टूल। पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको हीलिंग ब्रश टूल। इसके लिए क्या है कि देखो, ये दोनों बटन जो है अक्सर फ़ोटो को रिपेयर करने काम आते हैं। रिपेयर करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कभी जो है आपको यहाँ पे कोई दूसरा हिस्सा लगाना हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये हमें यहाँ से हटाना, अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो हमें यहाँ पे दूसरा कोई और हिस्सा लगाना पड़ेगा इसी का मिलता जुलता, ताकि वो जो है बेकार दिखाई ना दे। तो करना क्या है कि हमने क्या किया, ऑल्ट के साथ में जो है ना, इसमें देखो अगर आप नॉर्मल इसको अगर आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो काम नहीं करेगा। देखो लिखा हुआ है ऑल्ट प्लस क्लिक टू डिफाइन सोर्स ऑफ पॉइंट। ऑल्ट के साथ में हमने क्लिक, देखो ऑल्ट को दबा के रखना, और हमने क्लिक किया यहाँ पे, और हमने कहा यहाँ पे जो है ना ये वाला हिस्सा आ जाए, ये देखो आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है आप मान के चलो कि फ़ोटो को रिपेयर करने का काम आता है। आप चाहते हो बटन दिखाई ना दे तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा लगना चाहिए, हमने कहा ये हिस्सा लगना, क्योंकि सेम है ना। ऑल्ट के साथ कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आ गया आपका। एक बार दोबारा समझो इस चीज़ को ज़रा। हम कहते हैं कि हमें जो है ये वाला हिस्सा, मैं दूसरा डेमो करके दिखा रहा हूँ ये करता क्या है। हमने कहा हमें ये वाला हिस्सा जो है, या ये वाला हिस्सा यहाँ पे लगाना है। ऑल्ट के साथ कॉपी किया, यहाँ पे लगाया, ठीक है, देख रहे हो। और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो छोड़ने के बाद क्या वो सेम आया, नहीं, वो बैकग्राउंड के हिसाब से क्या हो गया, उसमें मर्ज हो गया। एक बार दोबारा देखो, हमने इस वाले हिस्से को यहाँ से इस बार क्या किया, कॉपी किया, और इससे को क्या किया, यहाँ पे लगाया, लगा दिया। जैसे लगा के मैं छोड़ूंगा या इस बटन को छोड़ूंगा तो छोड़ने के बाद में क्या होगा कि वो हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड के हिसाब से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। एक बार दोबारा मैं आपको दूसरी इमेज में करके दिखाता हूँ कि हम अगर ये कहें कि हमें इस वाली आइज़ को यहाँ लगाना है, तो देखो मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, लग गई। लेकिन अगर इसी आइज़ को अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो इस यहाँ पे कैसे कलर है, पीछे ब्लैक है ना, तो वो जब मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया तो जो बैकग्राउंड था उसके हिसाब से क्या हुआ, वो मैच हो गया। लेकिन जो यहाँ मैंने आउटपुट दिया उसमें क्या हुआ, ब्लैक के हिसाब से मैच हो गया। मतलब जब आप किसी भी हिस्से को कहीं भी लगाएंगे तो उसके बैकग्राउंड के हिसाब से वो कोशिश करेगा कलर को मैच करने की। ज़रा दूसरा डेमो देखो उसके अंदर जो आपका है, इसके अंदर क्लोन स्टैम्प। दोनों टूल का यूज़ करने का तरीका सेम है। देखो इसमें भी सेम, आपको ऑल्ट के साथ में आपने क्या करना है, कॉपी किया, ऑल्ट के साथ में क्लिक करना, वो हिस्सा कॉपी हो गया। कहाँ लगाना सर, यहाँ लगाना है, ये लगा दिया। लेकिन लगाने के बाद जैसे आप छोड़ेंगे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा, दोबारा मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ कॉपी किया, यहाँ पे बनाया उसको मैंने, कोई चेंजमेंट आया क्या, नहीं।
तरीका दोनों का सेम है, ऑल्ट के साथ में आप कॉपी करेंगे, उसके बाद में जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। लेकिन ड्रैग करने के बाद में जो ये वाला टूल है हीलिंग वाला, दोबारा बता रहा हूँ देखो, हीलिंग वाला क्या करता है, बैकग्राउंड के हिसाब से उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ये वाला टूल है आपका क्लोन स्टैम्प वाला, इसको से कोई मतलब नहीं है, ये सेम का सेम हिस्सा क्या करेगा, वहाँ ले आके आपका छाप देगा। तो दोनों में आपको समझ के चलना है कौन सा आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, अच्छा ये भी है, लेकिन ये सेम का सेम हिस्सा कॉपी करेगा, ये कोशिश करेगा बैकग्राउंड के साथ में एडजस्टमेंट करने की। सेम टूल आपका दिया गया पैच टूल, पैच टूल भी सेम काम करेगा। हम कहते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये हिस्सा लगा दो, लग गया, और देखो क्या हुआ, अंधी तो हो गई वो तो ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट कितनी अच्छी हुई है, नहीं समझे। हम कहते हैं यहाँ पे ये हिस्सा लगा दो, अब देखो जैसे वहाँ आइज आएगी तो सेम कलर पे नहीं रहेगी, बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगी। मतलब ये भी आपका हीलिंग का ही कह दो छोटा या बड़ा भाई है, जो हीलिंग काम कर रहा है वही सेम काम आपका पैच वाले करिए। पैच वही टूल है, जैसे बहुत बार पैंट छोटी सी फट जाती है तो उसके ऊपर हम लगाते हैं ना, पैच लगा देते हैं, या हम रफू करवा लेते हैं, तो कुछ वैसा आप कह सकते हो उसको। तो हमने कहा यहाँ पे जो है हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, तो ये सेम का सेम नहीं रहेगा, ये वहाँ जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड के हिसाब से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये हीलिंग और ब्रश दोनों के दोनों आपके किसी भी हिस्से को एक से दूसरी जगह मूव करने काम आएंगे, लेकिन प्लस होगा क्या कि बैकग्राउंड क्या करेगा, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा उसके अंदर, ठीक है। समझ गए दोनों ब्रश आपके।